से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे नए पदों के लिए बहाली निकाली जाए। कोई बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। उनसे ये मांग है कि इस 3270 की जो बहाली जो अभी तक पेंडिंग है, इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाए। ये किसकी लापरवाही है? ये स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी की लचर व्यवस्था है। आयुष चिकित्सकों की लंबित बहाली को लेकर के एक बार फिर से ये लोग पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और आज अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांग सरकार से है कि जो पिछले 2020 में हमारी बहाली आई थी, लगभग 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली आई थी, वो पिछले 2-3 सालों से काउंसलिंग कराने के बाद भी अभी तक लंबित पड़ी है। उस बहाली को जल्द से जल्द अविलंब पूरी करने की हमारी मांग है। और दूसरी, नए पदों को जो कि सरकार कई बार बैठक करती है, उसमें आयुष चिकित्सकों का जिक्र तक नहीं होता है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे नए पदों के लिए बहाली निकाली जाए और साथ ही साथ 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली हर हाल में जल्द से जल्द पूरी की जाए। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन आज जो प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें जितने भी हम सभी पास आउट हैं और सभी आयुष चिकित्सक जो लंबे समय से सरकार की संवेदना के प्रति जो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम आयुषों के प्रति सरकार की संवेदना कब जागेगी। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि 2019 में सीएचओ की बहाली आई थी। उस बहाली में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में आयुष डॉक्टरों को भी भरने का परमिशन दिया गया था, जिसका एग्ज़ाम लिया गया था। हम लोगों ने एग्ज़ाम को पास किया, 2 बार मेरिट लिस्ट बना, 2 मेरिट लिस्ट बना उसका, और अभी तक उसकी कोई बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। सिर्फ कोर्ट में घिसा जा रहा है। क्या वो बहाली है या निरस्त कर दिया गया? सरकार इस पे भी जो उनकी मंशा है वो क्लियर करें। पहली मांग मेरा ये है। दूसरा मांग मेरा है कि जो 2020 में बीटीएससी की तरह जो 3270 बहालियाँ आई है, काउंसलिंग किए हुए 2 साल, कोरोना टाइम में हम लोगों ने काउंसलिंग कराया और उसकी अभी तक बहाली नहीं की गई है। अतः दूसरा मांग सरकार से मेरा यह नम्र निवेदन के साथ, जो युवा स्वास्थ्य मंत्री हैं और गार्जियन के रूप में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये मांग है कि इस 3270 की जो बहाली जो अभी तक पेंडिंग है, इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाए। तीसरा हमारा मांग है कि जो आयुष चिकित्सक जो एनआरएचएम में खाली सीट पड़े हुए हैं या आरबीएसके की जो सीटें खाली पड़ी हुई है, और जहां खाली सीटें नहीं पड़ी हुई है वहां पद सृजन किया जाए और उप स्वास्थ्य केंद्र पे भी हम लोगों को जगह दिया जाए, क्योंकि हम भी इसी राज्य के हैं, हम इसी मुख्यमंत्री के संतान के रूप में हम आयुष डॉक्टर भी हैं। जैसे अदर डिपार्टमेंट को देखते हैं उसी तरह से आयुष को भी देखें। एक तरफ जहां केंद्र सरकार बोलती है कि मैं आयुष के प्रति योगा तो वो कर रही हैं, हमारे राज्य सरकार भी इसके लिए आगे हैं और हम आयुष चिकित्सकों को अविलंब जो बहाली की प्रक्रिया जो की गई है, जो काउंसलिंग की गई है, उसको ज्वाइन कराया जाए और आने वाले समय में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो बहालियां आ रहे हैं उसमें आयुष डॉक्टरों की जगह दिया जाए और जो एनआरएचएम आरबीएसके की सीट खाली पड़ी हैं उस पर अविलंब वैकेंसियाँ लाके बहाल किया जाए और उप स्वास्थ्य केंद्रों पे बहाल किया जाए, और जो मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे प्रोफेसर की कमी है, लेक्चरर की कमी है, वहाँ पे पद उस रिक्त को पूरा किया जाए। मेरा मुख्य मांग यही है। अपने युवा स्वास्थ्य मंत्री की बात की, वो बता रहे हैं कि हर दिन रोजगार की देने की बात कर रहे हैं। मैम, स्वास्थ्य मंत्री कोई भी हो, हमारी निवेदन, हम सभी की मांग बस इतनी है कि सरकार कोई भी हो हमारे, लेकिन हम आयुष चिकित्सक के तरफ ध्यान किन्हीं का नहीं है। एलोपैथिक चिकित्सक की बहालियाँ की बात करें तो हर महीने, हर 6 महीने पे बहालियाँ आती है, लेकिन आयुष के नाम पे कोई बहालियाँ नहीं है। पिछले 10 साल को उठा करके देख लीजिए, पिछला बहाली 2013 में आया था, उसके बाद से अभी तक आयुष की कोई बहाली नहीं आई है। एक 3270 2 साल पहले आई भी है तो उसको कोर्ट में पता नहीं क्या किस मैटर से, क्या उसके पीछे का क्या वजह है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। उसको पूरा किया जाए, बस हम लोग एक उम्मीद के साथ खड़ा हुए हैं यहाँ पर कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो युवा हैं, जो बोलते हैं कि हम 10 लाख बहालियाँ करेंगे, उनसे एक उम्मीद लेकर के आए हैं कि हमें 10,000 की भी बहालियाँ उस आयुष चिकित्सक में रख लें और पूरी करें। यही उम्मीद के साथ। आप लोग कोरोना टाइम में भी काम किए थे। जी बिल्कुल, लेकिन बावजूद इसके नजरअंदाज लग रहा है किया बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में आइसोलेशन वार्ड से लेकर के आपको हर जगह पीएचसी और एपीएचसी पर सिर्फ और सिर्फ आपको आयुष चिकित्सक दिख रहे थे 24/7। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी जानते हैं और स्वास्थ्य मंत्री महोदय भी जानते हैं।
हैं कि पूरे आयुष चिकित्सकों ने जिस तरह से कोरोना काल में, कोरोना छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में अगर किसी तरह की आपदा आ जाती है, महामारी आ जाती है, तो हमारे आयुष चिकित्सक ही उसमें फ्रंट लाइन के तौर पे काम करते हैं। और उसके बाद भी सरकार हमारे ऊपर इस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है, अपना रही है। आपको मैं बता दूं 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली जो 2020 में आई, अब तक नहीं हो पाई। ये किसकी लापरवाही है? ये स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी की लचर व्यवस्था है। मैं चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से ये सरकार को संज्ञान में देना चाहता हूं कि कृपया कर आप संज्ञान में लें और इस पर उचित कार्रवाई करें इन विभागों पर कि आखिर क्यों इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और जो युवाओं को रोजगार का अवसर मिला है उसको वंचित क्यों किया जा रहा है। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, बावजूद आप लोग की बात मांग को नहीं सुना जाता। कब तक इस तरह से आप लोग रोजगार नहीं दिया जाएगा? हम लोग ये करते ही रहेंगे। जब तक हम लोगों को हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक जब तक हम बहाल नहीं हो जाएंगे, जब तक हम ज्वाइन नहीं हो जाते हैं, जब तक हम पीएचसी एपीएचसी पर हम आयुष चिकित्सकों के लिए भी बैठने की जगह नहीं मिल जाती है, तब तक हम ऐसे ही सड़कों पे उतरेंगे। और उतर करके अगर जरूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन तक रोड पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ नारा लगाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो। मैम, केंद्र सरकार की आयुष वेलनेस सेंटर पे केंद्र सरकार की तरफ से आयुष सीएचओ को बहाल करने का पूरा तरीके से आदेश है, लेकिन उस पर कहाँ तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री किस तरीके से ध्यान दे रहे हैं इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। और हमारे बगल वाले राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी में हमेशा महीने दर महीने पे आयुष सीएचओ की बहाली होते रहती है। हमें सरकार से बस यही उम्मीद हम लोग लेकर के आए हैं कि सरकार मेरी मांगों को सुनेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती तो जन आंदोलन होगा। अब बिहार के सभी आयुष चिकित्सक रोड पर उतर करके इसकी जवाबदेही हम आयुष चिकित्सकों की नहीं होगी, बल्कि वर्तमान में जो सरकार है इसकी जवाबदेही उनकी होगी। क्योंकि हम लोगों को उकसा वो रहे हैं, हमारी बहाली लंबित रख करके उकसा वो रहे हैं। इसलिए अगर जल्द से जल्द हमारी बहाली पूरी नहीं की जाएगी तो हम जन आंदोलन तक सड़कों से लेकर के सदन तक हमारा मार्च होगा और इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। हमारी आवाज सड़कों से लेकर सदन तक जाएगी। आप एक बार देखिए कि एक बार फिर से बेरोजगार जाग उठे हैं। बार बार इन लोगों को ये बताया जा रहा है कि रोजगार दी जाएगी, लेकिन रोजगार नहीं मिलने को लेकर के एक बार जो फिर से आयुष चिकित्सक सड़कों पर आ गए हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि हम लोग कोरोना काल में भी काम किए थे, बावजूद इसके हम लोगों को नौकरी से वंचित किया जाता है, जबकि हम लोग उसके योग्य हैं। और जिस समय कोरोना के टाइम में हर व्यक्ति पैर पीछे कर लिए थे, उस वक्त हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम लोग हॉस्पिटल में 24 घंटे काम किए। बावजूद इसके अगर हम लोग की बहाली नहीं हो रही है तो हम लोग सड़क से सदन तक आकर प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन का जिम्मेदार हम नहीं, वर्तमान के सरकार और स्वास्थ्य मंत्री होंगे। फिलहाल के दिन बने रहे कशिश के साथ पटना संगीता सिंह की रिपोर्ट।